स्टूडेंट्स 11th के एमसीक्यू में दिक्कत हो रही है सर, 11th के चैप्टर भूल गए। फिजिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यू में टाइम बहुत जा रहा है, तो इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए 11th के जो चैप्टर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यू और शॉर्ट ट्रिक्स करवाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए तो कैसा हो, बहुत ही फायदा हो जाए ना। तो लेट अस स्टार्ट विथ चैप्टर 6 11th इक्विलिब्रियम। भाई 11th में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत कौन से चैप्टर में आती है? इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो आज उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके एमसीक्यू देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको पता है PYQ में मतलब पास्ट पेपर में सबसे ज्यादा इस चैप्टर से एमसीक्यू कौन से टॉपिक से आए? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से मैक्सिमम एमसीक्यू आए इक्विलिब्रियम चैप्टर से, जबकि हम बफर के पीछे लगे रहते हैं, पीएच के पीछे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके भी एमसीक्यू करवाएंगे। बट सबसे ज्यादा टिल नाउ एमसीक्यू कौन से टॉपिक से आए? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसे कहेंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे गिवन सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जितना डिसॉल्व हो उसे कहेंगे सॉल्युबिलिटी। दैट मीन्स उसकी एक डिफाइन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम concentration of salt that can be dissolved in solution. Maximum concentration of salt that can be dissolved in solution. या तो फिर भाई मान लो आपने एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर लिया, उसमें आप सॉल्ट डिसॉल्व करते जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिस सॉल्यूशन में और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो अदर डिफाइन इज कंसंट्रेशन of salt in saturated solution. Concentration of salt dissolved in saturated solution is called solubility. और हमेशा याद रखना solubility is measured in molarity. solubility कौन से यूनिट में मेजर होती है? मोलारिटी। चलो अब मान लो एक सॉल्ट लेते हैं M2X3। सॉल्ट जब भी वाटर में डिसॉल्व होगा तो इस तरह का इक्विलिब्रियम अचीव होगा। 2M3 प्लस 3X2 माइनस। आपको पता होगा कि नंबर है वो चार्ज में एक्सचेंज हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ 3 है तो +3, 2 है तो इसका चार्ज +2। अब सपोज करो इसकी सॉल्युबिलिटी S है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसका कंसंट्रेशन मिलेगा 2S और इसका 3S। अब इस इक्विलिब्रियम, जो सॉल्ट के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, इस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP। कैसे लिखते हैं इसको? M+3 concentration raised to power 2, X2 minus raised to power 3। M+3 का कंसंट्रेशन 2S और उसका पावर 2, ये 3S उसका पावर 3। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन KSP एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और स्टूडेंट्स इस रिलेशन से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
दो, हर एक डिफरेंट सॉल्ट के लिए रिलेशन डिफरेंट होता है। अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताओ सर। तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको सॉल्ट के फॉर्मूला से पता चल जाएगा। Zr3PO4 4 टाइम्स। मान लो इसमें KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन फाइंड करना है तो सीधा लिख सकते हैं KSP। देखो, एक एनायन के लिए सॉल्युबिलिटी लिख देना, सॉरी कैटायन के लिए, और एक एनायन के लिए। अब सोचो कि कैटायन कितने, 3, तो कोफिशिएंट 3 और पावर भी 3। एनायन 4, तो कोफिशिएंट 4 पावर 4। ये हो गया KSP। अच्छा, दो सॉल्ट बहुत ही कॉमन है जिसके हम KSP और S का रिलेशन याद कर लेंगे, जैसे MX टाइप के सॉल्ट, इसे हम कहते हैं 1:1 सॉल्ट, एक एनायन एक कैटायन। इस केस में KSP क्या होगा, S²। सेकेंड इज MX2 वेयर 1:2। इस केस में KSP का रिलेशन है 4S³। ये आपको याद कर लेना, ये दोनों रिलेशन याद कर लें, राइट। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, सारे MCQ PYQ है, आगे नीट में पूछे जा चुके, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे विद शॉर्टकट। लेट अस स्टार्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर, इसमें करेक्शन है -3। solubility of water in solubility of BaSO4 in water is this, पर ये ग्राम पर लीटर में दिया है। फाइंड KSP, तो ग्राम पर लीटर में ना चले solubility, we need to find it in मोल पर लीटर। तो solubility in मोल पर लीटर का फॉर्मूला है ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मोलर मास। ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मोलर मास। 2.42 10⁻³ 233। डेसिमल यहाँ शिफ्ट करो, 242 10⁻⁵ 233। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग 10⁻⁵। ये मोलारिटी में सॉल्युबिलिटी आ गई। नाउ वी नो दैट BaSO4 का टाइप क्या है, 1:1, एक बेरियम एक सल्फेट। तो KSP का शॉर्टकट हमने देखा था, 1:1 है तो S²। तो 1.0 समथिंग 10⁻⁵ उसका स्क्वायर। तो 1 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर 1 पॉइंट समथिंग 10⁻⁻10। तो आंसर इज A। कैलकुलेशन में जो अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ आप ध्यान रखना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर ए AB टाइप सॉल्ट, देखो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है KSP। मोलारिटी फाइंड करनी है, मतलब मोलारिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोलारिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्युबिलिटी। क्या फाइंड करना है, सॉल्युबिलिटी। एकदम इजी रहेगा। कैसे, AB टाइप का सॉल्ट है आपका विच इज 1:1, तो KSP क्या हो जाएगा, S²। तो S क्या हो जाएगा, इन रूट KSP। KSP 4 × 10⁻⁸ तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁴। स्क्वायर रूट ले लिया, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये पावर ½ ये आंसर। चलो, नाउ KSP ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्ट्स आर गिवन। सिल्वर क्रोमेट, AgCl, AgBr, AgI, इन सबके KSP गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट लास्ट, कौन सा सॉल्ट लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा इफ AgNO3 इज एडेड टू NaCl, NaBr, NaI, Na2CrO4। पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मान लो NaCl है, NaCl के अंदर आपने AgNO3 ऐड किया तो क्या होगा पता है, AgCl प्रेसिपिटेट होगा। सिमिलरली यहाँ AgBr प्रेसिपिटेट होगा, यहाँ AgI और यहाँ Ag2CrO4। क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सा सॉल्ट सबसे लास्ट प्रेसिपिटेट होगा।
याद रखो, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा वो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। पॉइंट क्या लिखना है आपको, सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा उतना बाद में प्रेसिपिटेट होगा। तो सॉल्ट विथ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट विथ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी विल प्रेसिपिटेट लास्ट। सॉल्ट जिसकी सॉल्युबिलिटी मैक्स है वो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। चलो अब सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है भाई, याद रख लेना, वहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख रहे हैं हम कि फॉर सेम टाइप ऑफ सॉल्ट, फॉर सेम टाइप ऑफ salt solubility is proportional to Ksp. For same type of salt solubility is proportional to Ksp. अगर सेम टाइप ऑफ सॉल्ट्स है तो सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Ksp। अब देखो ये तो तीनों सेम टाइप के सॉल्ट है 1:1। हमें क्या फाइंड करना है, कौन सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा, तो कौन जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो इन तीन में तो हायर दी Ksp मोर इज दी सॉल्युबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा Ksp किसका है, देखो ये तीन में ये वाला, मतलब AgCl का Ksp सबसे ज़्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। नाउ कंपटीशन इज बिटवीन सिल्वर क्रोमेट एंड AgCl। अब इनमें आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ डायरेक्टली Ksp से नहीं ले सकते, क्यों भाई डायरेक्टली Ksp से नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों के टाइप डिफरेंट है। तो अब हमें फाइंड करनी पड़ेगी सॉल्युबिलिटी। चलो एक एक करके लेते, फर्स्ट लेते Ag2 CrO4, ये 1:2 या 2:1 है। देखो 2:1 है तो क्या फॉर्मूला है, Ksp इज इक्वल टू S3। तो S क्या हो जाएगा, Ksp है 1.1 10⁻⁻², इसका क्यूब रूट, दोनों साइड क्यूब रूट लिया, 1.1 का क्यूब रूट होगा 1.1 और ये पावर 3 से डिवाइड होगा तो -4। चलो सॉल्युबिलिटी मिल गया अप्रॉक्स। चलो AgCl तो पता है 1:1 है, तो 1:1 है तो S² इज इक्वल टू क्या होगा, Ksp। तो S क्या हो जाएगा, Ksp का रूट ऑफ Ksp। चलो फाइंड करो, Ksp 1.8 10⁻⁻10 उसका रूट। भाई 1.8 का अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग, ये 10⁻⁵। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, सिल्वर क्रोमेट, तो वो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। जो सेम टाइप के सॉल्ट है उसमें तो सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू Ksp, इसका Ksp मैक्सिमम तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम। अलग टाइप के तो Ksp और S के रिलेशन से आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है। चले देखते हैं, pH ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज 12, फाइंड Ksp। चलो फाइंड करते हैं। देखो क्या गिवन है, pH, तो क्या मिल जाएगा, pOH। क्यों pOH फाइंड करना है, क्योंकि ये बेस है। pH 12 है तो pOH 14 - 12 तो 2। pOH 2 है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻POH 10⁻⁻2। OH माइनस कंसंट्रेशन 10⁻⁻POH, सो 10⁻⁻2। ये आपको मिल गया OH माइनस का कंसंट्रेशन। चलो अब Ksp फाइंड करना है, तो BaOH ट्वाइस डिकम्पोज डिसोसिएट होगा तो Ba2+ and 2OH माइनस, इसका कंसंट्रेशन 0.01 10⁻⁻2 है, तो ये 2 है तो यहाँ 1 है तो हाफ होगा तो ये 0.005। चलो अब Ksp क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+
OH माइनस स्क्वायर, ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻2 उसका स्क्वायर, तो ये -4, तो ये 10⁻⁻7, 5 इंटू 10⁻⁻7। चलो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI पे इसका KSP गिवन है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI इन 10⁻⁻4 नॉर्मल KI, ये अच्छा क्वेश्चन है। भाई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में कॉमन आयन इफेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, KSP गिवन है, इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, बट इन प्रेजेंस ऑफ 10⁻⁴ नॉर्मल KI प्रेजेंट है। देखो KI का वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो जो नॉर्मलिटी है वही मोलारिटी होगी, तो KI की मोलारिटी 10⁻⁴, तो I माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁴। एक ट्रिक है, वेनेवर आपको सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी किसी की प्रेजेंस में फाइंड करनी है, तो फिर I माइनस का कंसंट्रेशन आपको यही ले लेना है, ये ध्यान रखना। I माइनस का कंसंट्रेशन कहाँ से लेना है? KI से। देखो AgI डिसोसिएट होगा तो Ag प्लस I माइनस, मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये तो S, पर I माइनस कितना लेना है? 10⁻⁴। अब KSP क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, Ag प्लस कंसंट्रेशन I माइनस कंसंट्रेशन, रखते जाओ KSP 10⁻⁻16, 1 कभी मत लिखना, Ag प्लस सॉल्युबिलिटी ये 10⁻⁴, सामने जाए तो प्लस हो जाएगा, -16 + 4 तो -12, 10⁻⁻12। तो क्या ट्रिक मिली कि AgI की सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, KI प्रेजेंट है तो I माइनस कंसंट्रेशन आप यहीं से ले लेना। MX2 टाइप का सॉल्ट है, सॉल्युबिलिटी गिवन है, KSP फाइंड करो, एकदम इजी। बोलो MX2 क्या होता है? 1:2। अब KSP कैसे मिलेगा? 4s³, KSP हो जाएगा 4s³, चले होगा 4, ये 5 इंटू 10⁻⁵ उसका क्यूब, 5 का क्यूब 125, 125 इंटू 4 तो 500, ये -15, 10⁻² से दे दो, 5 इंटू 10⁻⁻13। 3 सेम काइंड ऑफ सॉल्ट गिवन है, इनके KSP गिवन है, सॉल्युबिलिटी कंपेयर करो। अगर सेम टाइप ऑफ सॉल्ट है तो सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू KSP। तो देखो इसका KSP मैक्सिमम तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम, देन ये CUS, CDS, HGS, ये आंसर हो गया आपका। चलो देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस गिवन है तो KSP फाइंड करो। किसका कंसंट्रेशन पे दिया है? Ag प्लस का, देखते हैं Ag2C2O4 डिकम्पोज हो तो 2Ag प्लस C2O4 2-, बोले इसका कंसंट्रेशन 2.2 10⁻⁻4। सुनो ये 2 है तो यहाँ 1 है तो हाफ हो गए, 1.1 10⁻⁻4। चलो अब KSP मिल जाए, कैसे? Ag प्लस कंसंट्रेशन C2O4 2-, और यहाँ कोफिशिएंट 2, तो हो जाएगा 2.2 10⁻⁴ स्क्वायर, 1.1 10⁻⁴। देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1.1, और ये 10⁻⁸ -4 तो -12, 5.3 10⁻⁻12, 4.4 इंटू समथिंग 1। AgCl का KSP गिवन है, 0.1 मोलर NaCl में उसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड करो। अभी देखा था ना, KSP गिवन है, सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है बट NaCl की प्रेजेंस में, तो AgCl का डिसोसिएशन करो,
Ag प्लस Cl माइनस। अब ध्यान ये रखना है कि Cl माइनस का कंसंट्रेशन 0.1, इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो ये तो S ही होगा। अब Ksp क्या होगा, S इंटू 0.1, S रख दो 1.6 10⁻⁻10, ये 10⁻⁻1, तो S होगा 1.6 10⁻⁹, ये आंसर। चलो क्वेश्चन देखते। My Ny3 दोनों के Ksp वैल्यू बोलो कैसी है, सेम, तो करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। चलो पहला स्टेटमेंट है My Ny3 आर मोर सॉल्युबल इन Ky देन वाटर। देखो My की Ky में सॉल्युबिलिटी वाटर से ज्यादा होगी, एक्चुअली इन दोनों में कॉमन आयन है ना, तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो ये इनकरेक्ट है, सॉल्युबिलिटी कम होगी इनफैक्ट। एडिशन ऑफ Ky टू My एंड Ny3 विल हैव नो इफेक्ट ऑन द, नहीं Ky ऐड करो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी क्योंकि कॉमन आयन है। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ बोथ इन वाटर आर आइडेंटिकल, नहीं आइडेंटिकल नहीं हो, भले Ksp सेम है बट सॉल्युबिलिटी सेम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि दोनों के टाइप डिफरेंट है। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My इज लेस देन Ny3। चलो ये हम सॉल्व करते हैं। दोनों के Ksp वैल्यू कितनी है, 6.2 10⁻⁻13। चलो गिनना पड़ेगा, बोलो पहला तो My कैसा है 1:1, तो Ksp क्या हो जाएगा S², तो S होगा इन रूट Ksp, ये होगा 6.2 है तो 62 इंटू 10⁻⁻14, इसको 64 ले लो तो 8 10⁻⁷। सेकेंड इज Ny3 के केस में Ksp फाइंड करना पड़ेगा, फटाफट शॉर्टकट, N के लिए S, Y के लिए S, ये 3 है तो 3, ये हो जाएगा 27 S⁴, तो S⁴ क्या होगा, Ksp अपॉन 27। चलो Ksp वैल्यू 62 10⁻⁻14 27। जब फोर्थ रूट लेना पड़ेगा तो पावर 4 के मल्टीपल में चाहिए, तो 0 पॉइंट कर देते इसको भाई, 0.62 27 10⁻⁻16 नहीं 2 ऐड होगा तो 10⁻⁻12। अब फोर्थ रूट ले लो, तो इसका फोर्थ रूट पता नहीं पर ये 10⁻⁻, फोर्थ रूट मतलब 10⁻⁻3। तो अब बताओ सॉल्युबिलिटी -7 -3 किसकी ज़्यादा है, ऑफ कोर्स -3, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ Ny3 इज ग्रेटर देन My, मोलर सॉल्युबिलिटी My इन वाटर इज लेस देन Ny3, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। और एक बात, आप नीट के लिए कंफ्यूज है कि अभी डेली प्रिपरेशन कैसे करें, जो 11th वाले बच्चे वो रेगुलरली कैसे प्रिपेयर करें, तो यहाँ पर एक वीडियो में पिन कमेंट में दे रहा हूँ, वो वीडियो आप देखिए और उसकी नोट्स बना के उसके मुताबिक पूरे दिन को प्लान करें।